इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या कवर कर लिया, क्लासिफिकेशन। तो मान के चलो कि तुम्हें क्लासिफिकेशन आ गया करके, पूरा कर लोगे ना, अच्छे से पढ़ लोगे ना, ठीक है। आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, पहले पार्ट का ही सेकंड हेडिंग। पहले पार्ट में क्लासिफिकेशन था, नोमेनक्लेचर था, और क्या था, नेचर था। तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, अब क्या कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर तो मैंने पहले ही सिखा रखा है तुम्हें, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे मैं दोबारा से बता रही हूँ जो हमें पढ़ना है। उसके बाद में क्वेश्चन दूंगी, तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब कि क्या करेंगे, हम नाम करेंगे, यानी कि नाम देंगे। और नाम किस किस को देना है, एक तुम्हें हेलो एल्किन को देना है, एक तुम्हें क्या देना है, हेलो एरीन को देना है, ठीक है। अब हेलो एल्किन पता है ना क्या है, कार्बन की सिंगल चेन और उस पर क्या चिपका होगा, हेलोजन। और हेलो एरीन क्या होता है, कार्बन की चेन है या फिर कार्बन की रिंग, कार्बन की रिंग। और कौन सी वाली रिंग की बात करें हम, बेंजीन रिंग की बात करें। तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या चिपका होगा, हेलोजन चिपका होगा, तो तुम्हारा हेलो एरीन हो जाएगा। ये जो हेलो एल्केन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हेलो एल्केन को जो ब्लू कलर से लिखा है ना, वो दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन के लिए हम कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट हो जाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन के लिए कर रहे हैं। अब मोनो का मतलब तो सिंगल हो गया, सब्स्टिट्यूटेड कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कार्बन की चेन आ गई और इस कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा, सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, बाकी बॉन्ड्स किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन। तो जो बॉन्ड नहीं बना रखे, इसका मतलब क्या है, बाकी बॉन्ड्स किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो हेलोजन ने एक हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पर रखना चिपक गया। समझ रहे हो कि नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूटेड वर्ड मतलब क्या है कि एक हेलोजन ने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे चिपक गया। और जब वो उसकी जगह पे चिपका तो उस हिसाब से आईपीएसी नेम क्या होगा, और उस हिसाब से फिर उसका कॉमन नेम क्या होगा, समझे। फिर उसके बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर भी ऐसे कुछ करना है हमें, वो मैं बाद में सिखाऊंगी। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन के लिए पढ़ रहे हैं। तो मोनो मतलब एक हो गया, सब्स्टिट्यूटेड मतलब हटाना। तो एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटाएगा और वहां पे कार्बन के साथ चिपक जाएगा। इस तरीके का जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन कहेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर मैंने तीन कैटेगरी बना रखी है, इसके अंदर तीन कैटेगरी है। पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आईपीएसी नेम लिखेंगे, और उसके बाद उसका क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है हमारे कितने बनेंगे, यहाँ पे 5 बनेंगे। अब 5 स्ट्रक्चर में सबसे पहला सिंपल स्ट्रक्चर मैंने यही बना रखा है, ठीक है। जो अभी मैं सारे ये वाले बॉन्ड्स हटा रही हूँ, ये इस बॉन्ड का मतलब क्या है, वहां पे क्या चिपका होगा, कार्बन चिपका होगा, सॉरी हाइड्रोजन चिपका होगा, बाकी जगह पे क्या है, कार्बन चिपके हुए, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे चिपका दिया, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर एक ही सिंगल हमारा हेलोजन चिपका हुआ था, तो इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन कह दिया। अब मुझे इसका आईपीएसी नेम तुम बताओ। एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे सीएल चिपका रही हूँ, या बीआर, चलो बीआर लगा देती हूँ। एक्स की जगह पे मैंने बीआर लगा दिया। इसका आईपीएसी नेम बताओ क्या लिखना है, क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 ब्रोमो, हाँ 4 कार्बन की चेन है, पता है ना, आईपीएसी तो सीख रखा है तुमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। कॉमन नेम अभी नहीं सिखा रही मैं इसका, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सेकंड कैटेगरी उठाई। सेकंड कैटेगरी में क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर बनाया, ये रहा सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। कितने भी कार्बन की चेन मैंने चिपका दी। अब की बार मैंने क्या करा, बीआर जो है वो यहां पर चिपका दिया। समझे या नहीं समझे, मुझे बताओ इस बीआर की डिग्री कितनी है, क्योंकि एक ही कार्बन से चिपका है। वो कार्बन कितने कार्बन से चिपका है, एक कार्बन से। तो ये वाला जो बीआर है उसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ये वाले बीआर की डिग्री बताओ कितनी है, 2 कैसे हो गई, क्योंकि ये बीआर जिस कार्बन से चिपका है वो कार्बन कितने कार्बन से चिपका हुआ है, 2 कार्बन से चिपका है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। इसका आईपीएसी नेम बताओ क्या होगा, कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, और तुम्हें आईपीएसी आती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। क्या मैंने इसमें कोई ब्रांच बनाया था, नहीं बनाया था। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर थर्ड कैटेगरी बना दी। थर्ड कैटेगरी में मैंने ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक ब्रांच यहाँ पे चिपका दिया, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ वाली पोजीशन पे मैंने क्या चिपका रखा है, बीआर चिपका रखा है। अब मुझे इसका आईपीएसी नेम बताओ क्या बनेगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, समझे कि नहीं। तो नाम क्या पड़ेगा इसका, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो अब इसके अंदर कौन सी कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी उठाई, यहां पे मैंने बीआर चिपका दिया, समझ में आया। अब मुझे इस वाले बीआर की डिग्री बताओ कितनी है, 1 डिग्री, एक ही कार्बन से चिपका हुआ है। इस वाले बीआर की डिग्री बताओ कितनी है, 3 है। अब इसका आईपीएसी नेम बताओ क्या है, हाँ क्या आया इसका आंसर, इसका आया 3 ब्रोमो 3 मिथाइल। इसके अंदर एक और लास्ट केस, ऐसा कुछ मैंने बना रखा है, और यहां पर मैंने क्या करा है, बीआर चिपका रखा है,
ठीक है, तो बताओ इस कार्बन इस Br की डिग्री कितनी है? 3 है। एक काम करती हूँ, मैं इसमें कार्बन और बढ़ा रही हूँ। ऐसा मुझे कोई स्ट्रक्चर दे रखा है और मैंने तुमसे क्या बोला, ये Br की डिग्री बताओ कितनी है? कितनी आ रही है? 3 आ रही है ना। जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 डिग्री हो गई। इसका आईपीएसी नेम बताओ क्या होगा? ठीक है, क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? ठीक है, हाँ तो इनके क्या पढ़ने? कॉमन नेम। यहाँ पर सारी चेन कैसे दिख रही है? सिंगल चेन दिख रही है ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं एन। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। अच्छा एक और चीज सुनो, इसको लिखने से पहले ये कॉमन नेम को हम कैसे लिखते हैं? क्या मैंने तुमको ये लिखवाया है? एल्काइल एल्काइल हैलाइड लिखवाया कि नहीं लिखवाया? तो ये जो एल्काइल हैलाइड वाला है वो हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। और जब हम आईपीएसी लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? हेलो एल्केन। तो देखो ना, सब में वही तो लिखा है तुमने, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो मिथाइल छोड़ दो, ब्रोमोब्यूटेन। समझ रहे हो कि नहीं? ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोब्यूटेन आ रहा है समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर हम किस तरीके से आईपीएसी का नाम क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। और अगर मैं इसका कॉमन नाम लिखूंगी तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा? एल्काइल हैलाइड। तो पहले इस नाम में लिख रही हूँ मैं, पहले अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेट में नाम लिख रही हूँ। क्या लिखा है? ब्रोमोब्यूटेन लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फिर? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आया समझ में कि नहीं? नंबरिंग कुछ नहीं डालनी है। ब्यूटाइल क्या बना है यहाँ पर? ब्रोमाइड। अगले वाले का नाम बताओ, सुनो फिर। हाँ, अगले वाले का नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल ब्रोमाइड। ये पहला लेटर वैसे कैपिटल होता है, अभी लिखना नहीं है। इस वाले में इसको मत देखो, अब इस वाले को क्या देखना है? टोटल कार्बन बताओ कितने? 1 2 3 4 5 टोटल काउंट करने। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 है ना, तो फिर से वही आ जाएगा, पेंटाइल ब्रोमाइड। अब दोनों ये ऊपर वाला इसका नाम सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है, वहां पे बताऊंगी डिफरेंस क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगले वाले का नाम बताओ, सारे कार्बन को ऐड करो। 6 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, और 6 के लिए क्या लग जाएगा? हेक्साइल। तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्साइल, और ऊपर क्या चिपका रखा है? ब्रोमाइड। तो हेक्साइल ब्रोमाइड। समझ में आया? अगले वाले में सारे कार्बन काउंट करके पेंटाइल ब्रोमाइड। 3 पेंटाइल ब्रोमाइड वाले दिख गए। अब इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, वरना तो सब पेंटाइल ब्रोमाइड ही लग रहे हैं। ये समझ में आया? अब क्या करना है? ये जो आगे जगह छोड़ रखी है यहाँ पे नाम लिखना है, ध्यान से सुनना इसको। अब यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है, ये पूरी की पूरी क्या है? सिंगल चेन है कार्बन की। तो सिंगल चेन का मतलब है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल चेन है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, 5 कार्बन की चेन हो जाती है अगर इसी में, और सिंपल रहती है ऐसी, तो उसका नाम क्या होता है? एन पेंटाइल ब्रोमाइड। आया कुछ? ठीक है, अब अगले वाले में देखो, ये जो कार्बन है, ये इस पूरी चेन के अंदर कोई भी तुम्हारा क्या नहीं लगा हुआ है? ब्रांच नहीं लगा है। पहले तो पूरी चेन के अंदर ब्रांच नहीं होना चाहिए। देखो, एक पेंटाइल ब्रोमाइड ये रहा, एक पेंटाइल ब्रोमाइड ये रहा, और एक लास्ट वाला है। ठीक है, इस वाले में और इस वाले में और इस वाले में अंतर किस चीज का है? कि इस वाले में तो कोई ब्रांच नहीं है, इस वाले में एक ब्रांच है, और इसमें भी क्या है? एक ब्रांच है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझे? इसमें और इसमें भी अंतर होगा किसी ना किसी चीज का। हाँ, तो पहले इन दो को देखते हैं। इसमें क्या है? ब्रांच नहीं है, और इसमें क्या है? ब्रांच है। इस कार्बन की डिग्री कितनी है? इस कार्बन की, समझ रहे हो डिग्री? ये इधर से चिपका है, इधर से चिपका हुआ है, तो Br की डिग्री भी कितनी हो गई? 2। एक इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन के हिसाब से। इस वाले Br की डिग्री कितनी है? 1। तो जब Br की डिग्री 2 आ रही है तो इसके आगे लगा देंगे सेकेंडरी। समझ में आया कि नहीं आया? जब Br की डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो उसके आगे क्या लगा देंगे? सेकेंडरी। और ध्यान रखना कि क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी ब्रांच नहीं होना चाहिए। इतना आ गया। आगे इस वाले में क्या है? पहले Br की डिग्री चेक करो। Br की डिग्री कितनी है? 1। इस वाले में Br की डिग्री कितनी थी? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब की बार क्या आ चुका है? ब्रांच आ गया। अब इसको कैसे पढ़ना है? इसको तुम्हें इस हिसाब से पढ़ना है। क्या मैं इसको CH3 कह सकती हूँ? कह सकती हूँ कि नहीं? क्या ये वाला कार्बन भी CH3 बनेगा? बनेगा कि नहीं? कार्बन की चेन क्या ऐसे बनेगी एक? हाँ है ना, कार्बन की चेन ऐसी बनेगी। अब तुम्हें क्या देखना है? सेकंड लास्ट कार्बन देखना है। चाहे सेकंड लास्ट इस साइड से आए, चाहे सेकंड लास्ट इस साइड से आए। तुम्हें ग्रुप को नहीं देखना ग्रुप कहां अटैच है, ग्रुप के हिसाब से सेकंड लास्ट नहीं देखना। तुम्हें बस देखना है कि क्या पूरी चेन में सेकंड लास्ट कार्बन को ढूंढना है। तुम्हें पूरी चेन में क्या करना है? तुम्हें सेकंड लास्ट कार्बन को ढूंढना है। अब सेकंड लास्ट ये पहला कार्बन हो गया, सेकंड लास्ट कार्बन ये भी हो सकता है ना, और ये पहला कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन ये भी हो सकता है। तो जब मैं सेकंड लास्ट कार्बन को देख रही हूँ, ये कार्बन सिर्फ इससे चिपका हुआ है, ठीक है, और ये CH3 है या ये CH2 होगा? ये CH2 होगा। तो मुझे CH2 नहीं ढूंढना, मुझे सिर्फ CH3 देखना है। क्या देखना है? सिर्फ CH3 देखना है। तो ये सेकंड लास्ट कार्बन हो रहा है, यहां से जाऊंगी तो ये सेकंड लास्ट कार्बन,
ये सेकंड लास्ट कार्बन जिससे चिपका है वो क्या है, CH3। इसके नीचे जो भी है वो भी क्या है, CH3। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे ये कौन सा कार्बन हो गया, यहाँ पे लिख रही हूं सेकंड लास्ट कार्बन। ठीक है, तो वो वाला सेकंड लास्ट कार्बन ढूंढना है जिसके पास 2 CH3 होंगे। वो सेकंड लास्ट कार्बन ढूंढना है जिसके पास कितने CH3 होंगे, 2 CH3 होंगे। तो जब 2 CH3 होंगे और Br 1 डिग्री से अटैच हो, जब 2 CH3 हो Br क्या है 1 डिग्री से अटैच हो, तो इसको हम बोल देते हैं आइसो। सुना है तुमने आइसो, नियो, एन, क्लास 11th में सुन रखा है कि नहीं सुना? ये समझ में आया क्या लिखा, ये और ये इसमें अंतर देख रहे हो क्या है? तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले Br की डिग्री चेक करनी है। Br अगर 2 डिग्री कार्बन से चिपका हुआ है, Br अगर 2 डिग्री कार्बन से चिपका तो नहीं चेक करोगे CH3 ब्रांच ब्रांच कुछ भी नहीं, सीधे सीधे 2 डिग्री कार्बन मिल गया, सेकेंडरी नाम लगा दो उसके आगे। आया कुछ की नहीं आया? अब यहाँ पे जब तुमने Br की डिग्री चेक करी तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 1 डिग्री आ रही है, समझ रहे हो कि नहीं? जब इसकी डिग्री 1 आ चुकी है तो यहाँ पर तो सेकेंडरी तो आ नहीं सकता। अरे Br की डिग्री यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तो 1 था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रांच भी है। अब ब्रांच में तुम्हें क्या चेक करना है कि सेकंड लास्ट कार्बन है या नहीं है। अगर ये सेकंड लास्ट कार्बन बनता है तो इसके बगल में और इसके नीचे, इसके बगल में और इसके नीचे क्या होना चाहिए, CH3 अटैच होना चाहिए, सिर्फ CH3, उसके अलावा कुछ और नहीं। अगर CH3 2 है, टोटल मिलाकर 2 है, तो उसकी जगह पे हम क्या यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे, आइसो लगा देंगे। कुछ आया नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ वाले में आ जाओ। मेरी तुमको समझ में आया मैंने क्या बताया वहां पर? इस वाली कैटेगरी में पहले Br की डिग्री चेक करो। Br की डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो 3 आ रही है तो ये ऊपर वाला केस हो गया, समझ रहे हो? जैसे ऊपर वाला बना रखा था ना वैसे ही हो गया, क्योंकि Br की डिग्री चेक करनी थी तुम्हें पहले, समझे? तो Br की डिग्री 3 आ रही है तो इसका नाम आ जाएगा टर्शरी, TRET, और फिर हल्का सा डैश कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? अब नीचे वाले में पहले Br की डिग्री चेक करो, 3 डिग्री है। समझ में? अच्छे मैंने गड़बड़ बना दी, ऊपर नीचे दोनों सेम बना दिए, ये ऊपर नीचे दोनों सेम बना दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुको, यहाँ पे चिपका रही हूँ Br। रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ, देखो सुनो, पहले Br की डिग्री चेक करी, कितनी आ रही है, 1 आ रही है, आई कि नहीं आई? अब क्या चेक करोगे, सेकंड लास्ट कार्बन, एक कार्बन ये बन रहा है सेकंड लास्ट और एक कार्बन ये बन रहा है सेकंड लास्ट। क्या इसके बगल में CH3 है? नहीं है ना, इसको छोड़ दो। क्या इसके बगल में ये जो सेकंड लास्ट कार्बन बना है, क्या इसके बगल में एक नीचे आ रहा है CH3, एक ऊपर आ रहा है CH3, एक इसके बगल में आ रहा है CH3, तो इसके पास कितने CH3 चिपके हैं, 3 चिपके हैं बगल में। समझ में आया कि नहीं? सेकंड लास्ट कार्बन, अरे पहले तो चेन सिलेक्ट करोगे ऐसे, आया समझ में? उस चेन में दो तो नीचे होने, ऊपर नीचे होने चाहिए CH3, और एक CH3 उस चेन के अंदर ही होना चाहिए। आया या नहीं आया? ठीक है, अब ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, नियो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, नियो। आया? थोड़ा थोड़ा समझ पाए हो कि नहीं समझे कैसे लिखना है? पहले तो देखो IUPAC नेम तो बहुत इजी है, ठीक है। फिर कॉमन नेम में मैंने तुमसे क्या बोला, पहले अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेट में सबको लिख दो, तो पहले वो लिख दिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कार्बन की अगर सिंपल स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है, तो N लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जो मेरा हलाइड है वो कितने डिग्री कार्बन से चिपका हुआ है, अगर वो 2 डिग्री कार्बन से चिपका है तो सेकेंडरी लिख दिया, ठीक है कि नहीं। अगर वो 2 डिग्री से नहीं चिपका हुआ है, अगर वो 2 डिग्री से नहीं चिपका हुआ है और यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ब्रांच दिख रहा है, तो तुम्हें चेक करना है क्या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिख रहे। अगर 2 CH3 दिख रहे हैं तो उसकी जगह पे क्या लगा दोगे, आगे आइसो लगा दोगे। समझ में आया? फिर अगले वाले क्वेश्चन में तुमने क्या देखना है, Br की डिग्री चेक करनी है। तो Br की डिग्री चेक करी तो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 डिग्री यहाँ पे आ रही है, तो इसका यहाँ पर से नाम क्या पड़ जाएगा, टर्शरी। समझ रहे हो? अब इस वाले Br को मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो अब तुम चेक करोगे कि यहाँ पर ब्रांच है कि नहीं है। यहाँ पे 2 ब्रांच दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। फिर से तुम्हें सेकंड लास्ट कार्बन को ढूंढना है। सेकंड लास्ट कार्बन पे 3 बार CH3 चिपकते हुए दिखाई दे रहा है। सेकंड लास्ट कार्बन पे ऊपर CH3 एक बगल में और एक नीचे CH3 चिपका हुआ है, तो 3 बार CH3 आ रहा है, ऐसे को हम क्या बोल देंगे, नियो बोल देंगे। आया नहीं आया? कोई दिक्कत हो रही है? थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा, अभी क्वेश्चन दूंगी इन पे, तुम्हें स्ट्रक्चर या वो जो भी है इसका फिर IUPAC नेम बताना पड़ेगा, कॉमन और वो भी जो भी है। आया? ठीक है, चलो फिर इसको नोट कर लो, इतने पार्ट को। ये किसके अंदर है, ये हमारा इस फर्स्ट पार्ट के अंदर है। अभी वो डाई वाला बचा है, ये फर्स्ट वाला खत्म हो चुका है इसका। ये हेलो एल्केन ही तो पढ़ना था सिर्फ, तो हेलो एल्केन पढ़ना था, तो एल्केन की सारी स्ट्रक्चर कर लिए। आया समझ में? तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है इसके अंदर। एक इस वाले को भी चेंज कर लेना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो चुके हैं ना, तो 6 कार्बन हो चुके हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइल ब्रोमाइड। ठीक है, एक इसको चेंज कर लेना। इसमें आंसर बताओ क्या आएगा, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल
डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, बाकी सही कर लेना। हो गया, हो गए। मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला सब समझ में आ गया? दिक्कत तो नहीं होगी ना? नियो टर्शरी सेकेंडरी में थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा ये, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। डाई मतलब दो होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होगा, जैसे कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन में हाइड्रोजन चिपके होंगे हर जगह पे, तो दो हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या चिपक जाएंगे, हेलोजन चिपक जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? दो हाइड्रोजन हटा के क्या चिपक जाएंगे, हेलोजन चिपक जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? अब इस कैटेगरी के अंदर ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले हैं, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, हेलो एल्केन लिखा हुआ है, यानी कि मुझे सिर्फ कार्बन की लंबी चेन के अंदर ये चीज करना है। अभी मैं एलोरीन पे आई नहीं हूं, समझ रहे हो कि नहीं? अब इसके अंदर दो पार्ट बनते हैं, एक होता है जेमिनल हैलाइड और दूसरा बनता है विसिनल हैलाइड। समझे? अब एक एक करके उनको समझना है क्या है। तो जेमिनल हैलाइड का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें कार्बन की चेन दे रखी है, तुमसे मैंने क्या बोला है, दो हाइड्रोजन चिपकाने हैं। कोई सा भी कार्बन उठा लो यहां से, ठीक है, कोई सा भी कार्बन, जैसे कि मैंने ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन मैंने प्रेफर किया, इस कार्बन के यहां पर भी मैंने हेलोजन चिपका दिया और इस कार्बन पर भी मैंने यहां पर हेलोजन चिपका दिया। समझ रहे हो कि नहीं? जब हम सेम कार्बन पे दो हेलोजन चिपका देते हैं, वो हमारा जेमिनल हैलाइड हो जाता है। समझ में आया? जब हम सेम कार्बन पे क्या चिपका देते हैं, सेम कार्बन पे दो हाइड्रोजन चिपकाते हैं, वो क्या बन जाता है, जेमिनल हैलाइड। और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, शॉर्ट में आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम नहीं लिखवा रही हो अभी, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर जेम और फिर यहाँ लिखते हैं डाई हैलाइड, ठीक है ना। जेम डाई हैलाइड या फिर जेम हैलाइड ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्या लिखेंगे, जेम डाई हैलाइड। समझ में आया नहीं आया? अब मैं इसका क्या करवा रही हूँ, आईयूपीएसी नेम। एक हम क्या सीखेंगे, आईयूपीएसी नेम, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, इसका कॉमन नेम, ठीक है। तो अब मुझे तुम आईयूपीएसी नेम बताओ इसका, ये जो अभी तुमने स्ट्रक्चर बनाया। हाँ बताओ क्या कहा, 2,2 डाइक्लोरो पेंटेन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका कॉमन नेम जो है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ये समझ में आ गया। अब विसिनल डाइहैलाइड में क्या है, तुम्हें कार्बन की चेन दे रखी है, कार्बन की चेन में अब की बार तुम्हें दो कार्बन चूज करने हैं। जैसे यहाँ पे एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन चिपके थे, यहाँ पर एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन नहीं चिपकेंगे, यहाँ पे दो कार्बन पे चिपकेंगे। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये वाला कार्बन अगर तुमने चूज कर रखा है, यहाँ पे तुमने सीएल मान लो चिपका दिया, तो तुम क्या करोगे, या तो ये वाले कार्बन में चिपका सकते हो या फिर ये वाले कार्बन में चिपका सकते हो, यानी कि एडजेसेंट कार्बन पर जो तुम्हारे हाइड्रोजन है वो चिपकेंगे। एडजेसेंट मतलब अगल बगल। समझ में आया कि नहीं? तो या तो ये वाले कार्बन पे दूसरा हाइड्रोजन चिपकेगा या फिर वाले कार्बन पे चिपकेगा, तुम ऐसे नहीं बना सकते उसको। ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड या विसिनल हैलाइड के अंदर नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या करना है, तुम्हें अगल बगल चिपकाना है, तो या तो यहाँ पे चिपकेगा या यहाँ चिपकेगा। मैंने अपने मन से यहाँ पे चिपका दिया। आया समझ में कि नहीं? जैसे इस वाले को शॉर्ट में जेम डाइहैलाइड लिख दिया था, जेमिनल का सिर्फ क्या आया, जेम आया यहाँ पे वर्ड, तो वैसे ही इसको भी शॉर्ट में हम क्या बोल देंगे, विस, VIC, विस, फिर क्या आ जाएगा, डाइहैलाइड, ठीक है। अब एक ही सुनो, मैंने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, क्लोरीन यूज कर रखा है, तो डाइक्लोराइड कर दूंगी मैं इसको। समझ में आया? यहाँ पे भी मैंने क्या यूज कर रखा है, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइड, तो जेम डाइक्लोराइड होगा इसका नाम, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, विस डाइक्लोराइड। ये समझ में आया कि नहीं? इसका आईयूपीएसी नेम बताओ मुझे, क्या बनेगा, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। चलो आ जाओ, अब इसके क्या पढ़ने, हम कॉमन नेम की तरफ जा रहे हैं। तो कॉमन नेम कैसे सीखेंगे, इसका जो कॉमन नेम है वो है एल्काइलिडीन हैलाइड, ठीक है। अभी ये कॉमन नेम है, अभी इसका नेम नहीं है। जैसे मैंने तुमको सिखाया ना अल्काइल हैलाइड, फिर इसमें रखेंगे तब जाके नाम आएगा। तो क्या है, एल्काइलिडीन हैलाइड, ठीक है। इसका कॉमन क्या नाम है, इसका नाम है एल्काइलिन डाइहैलाइड। भाई दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है, एल्काइलिडीन हैलाइड, और इसका नाम क्या है, एल्काइलिन डाइहैलाइड। जो भी है ये ईन आ रहा है ना, ईन आ रहा है ना, तो डबल बॉन्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, ये डबल बॉन्ड वाला है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए जानबूझ के ये देते हैं नाम, ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम डबल बॉन्ड लगा दो क्वेश्चन में, आंसर में। समझ में आ रही बात या नहीं? तो अब ये एल्काइलिडीन, अरे एल्काइल मतलब कार्बन की चेन बताओ कितनी है, कार्बन की चेन 5 है ना, लिखा तो है पेंटेन, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटाइलिडीन। पेंटाइलिडीन कितने क्लोरीन है भैया, सॉरी चिपकाया क्या है तुमने, यहाँ पे क्लोरीन चिपकाया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो अगर तुम कभी कंफ्यूज मत हो जाना, पेंटाइलिडीन क्लोराइड, तो कहीं तुम सोचो 5 कार्बन की चेन है, ठीक है, और उसमें एक जगह डबल बॉन्ड है और एक जगह कहीं कुछ नहीं दिया, तो पहला ही कार्बन होगा जहां पे क्लोरीन चिपका रखा है। ऐसा मत सोचना इसको, ठीक है, या नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आ गया या नहीं, ठीक है। कॉमन नेम नहीं आएगा चल जाएगा, बट इसका नाम आना चाहिए। इसको जेम हैलाइड बोलते हैं और इसको डाइहैलाइड कहते हैं, विस हैलाइड कहते हैं,
या विस डाइहैलाइड कहते हैं, जो भी है, पर तुम्हें पता होना चाहिए। कॉमन नेम नहीं आएगा फिर भी चल जाएगा। इसका कॉमन नेम बताओ मुझे। एल्काइल मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन की चेन। कितने कार्बन है यहाँ पर? 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटाइलिन डाइक्लोराइड। कोई दिक्कत है क्या? ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, आप क्या करना है, याद कैसे करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे भी तो 2 क्लोरीन चिपके हैं, वहां पे भी 2 क्लोरीन चिपके हैं, तो याद कैसे करेंगे कि किस में अगल बगल चिपकाते हैं और किस में एक ही जगह पे चिपकाते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ये जो कार्बन है ये घर है किसके लिए? ये 2 क्लोरीन के लिए, ठीक है। वैसे ये जो कार्बन है वो घर है किसके लिए? इस वाले क्लोरीन के लिए। और ये वाला कार्बन क्या है? घर है इस वाले क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो एक ही घर के अंदर जो 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं या एक भाई बहन जो भी है, दोनों के दोनों क्या है? जेम है। जेम मतलब क्या होता है? जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा हो, स्कूल में देते नहीं, जेम ऑफ द ईयर वगैरह जो भी देते हैं स्कूल में। तो ऐसा इसको याद करना कि एक ही घर के अंदर एक ही कार्बन, यानी कि एक ही घर के अंदर दोनों जेम है, यानी कि एक ही घर में दोनों Cl, दोनों Br, दोनों I, दोनों F साथ में चिपके होंगे। समझ में आया कि नहीं? अब इसको कैसे याद रखना? इसको ऐसे याद रखना कि अगल बगल जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या घोलते हैं? विष, ठीक है कि नहीं। अगल बगल जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या? अरे भाई खाली ऑफेंड मत होना, ये खाली वैसे याद करने के लिए है, ठीक है। तो अगल बगल जो पड़ोसी है वो एक दूसरे के लिए क्या घोलते हैं? एक दूसरे के लिए विष घोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो जब एक ही कार्बन पे एक ही घर पे क्या होते हैं? दोनों कैसे बच्चे हैं? जेम बच्चे हैं, ठीक है। और अगल बगल पड़ोसी कैसे होते हैं? एक दूसरे के लिए कैसे क्या घोलने वाले? विष घोलने वाले। विष और विष, समझ में आ रहा होगा? समझ में आ गया, याद रह जाएगा, ठीक है। तो पड़ोसी क्या करते हैं? विष घोलते हैं, तो विसिनल हो गया अगल बगल वाले। और एक ही घर में क्या होते हैं? जेम होते हैं। ऐसे याद कर लेना है, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए है। आ गया? चलो नोट कर लो फटाफट से इसको भी। हेलो एरीन वाला टॉपिक खत्म कर रहे हैं, हेलो एल्किन खत्म हो गया। इसके अंदर 3 कैटेगरी है, ठीक है। 3 कैटेगरी नहीं है तो एक ही है, लेकिन IUPAC 3 तरीके से करेंगे। सिंपल है, पहले मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है, ये बेंजीन होगा क्योंकि हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एरीन का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। तो एक बार मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर Br यहाँ पे चिपका रखा है, ठीक है। अगले वाले में क्या कर रखा है? यही बेंजीन रिंग है और इसमें मैंने 2 Br चिपका दिए साथ में, ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख रही हूँ, इस वाली पोजीशन पे चिपकाया हुआ है। और अब की बार मैंने यहाँ पे Br लिया हुआ है और Br को एक बार यहाँ पे Br चिपकाया हुआ है, एक इधर Br चिपका रखा है और एक बार Br यहाँ पे चिपकाया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है और क्या लिखना है? कॉमन नेम। क्या लिखना है इसमें? IUPAC नेम लिखना है सभी का, और दूसरा क्या लिखना है तुम्हें? कॉमन नेम लिखना है सभी का। चलो भैया पहले तो IUPAC से स्टार्ट करते हैं। बताओ पहले का नाम क्या है? बताओ क्या बोला तुमने? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगले वाले का नाम बताओ। 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। अगले वाले का नाम बताओ। 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कॉमन नेम। बेंजाइल तो लग नहीं सकता, अभी तो पूछा। बेंजीन के ऊपर CH2 आता है, उसको बेंजाइल कहते हैं ना, तो बेंजाइल तो वर्ड लग नहीं सकता। क्या लगाएंगे? क्या लिखवाया था? कल ही तो पढ़ा रखा है भाई, इसमें क्या पढ़ाया है? अराइल ब्रोमाइड, याद है नहीं है या नहीं? अराइल ब्रोमाइड। बेंजाइल तो वर्ड लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि बेंजाइल वर्ड तो बेंजीन के ऊपर CH2 के लिए लगता है, तो क्या लगाएंगे? अराइल ब्रोमाइड। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अराइल मतलब यही हो गया ना, ये एरीन होता है यानी कि बेंजीन। ब्रांच में इसका नाम अराइल हो चुका है। बेंजाइल मतलब, बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या? CH2। अब वो थोड़ी लगा सकते हैं, इसको बेंजाइल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो भाई, तो इसका नाम क्या लिखा? अराइल ब्रोमाइड। इसका नाम बताओ अब कॉमन में। नहीं नहीं नहीं, डाई अराइल या अराइल डाई ब्रोमाइड नहीं। अब सुनो, पोजीशन बताओ। और तो पैरा मेटा, मेटा। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, यही लगेगा इसका। ये कॉमन नेम ही लग रहा है, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका मतलब ऑर्थो पैरा मेटा किस में लगता है हमारा? कॉमन नेम में लगता है। ऑर्थो पैरा मेटा किस में लगता है हमारा? कॉमन नेम में लगता है। समझ में आ रहा है? ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है? ठीक है, तो ये एक दूसरे के, अगर बीच में एक कार्बन छूटा होता है तो कौन सी पोजीशन मानते हैं? उसको मेटा मानते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे पड़े हुए हैं? मेटा पोजीशन पे पड़े हुए हैं। तो मेटा पर डाई ब्रोमो का मतलब क्या हो गया? ये नहीं कि इस पे भी 2 ब्रोमो है, इसके हिसाब से ये भी मेटा पोजीशन पर है, इसके हिसाब से वो भी क्या है? मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन क्या होती है? इन दोनों Br के बीच में एक कार्बन छूटा होना चाहिए। जैसे यहां से तो भैया बहुत सारे कार्बन छूटे हुए हैं ना, तो ये इस हिसाब से मेटा पोजीशन ही देखना। इसके हिसाब से एक कार्बन छोड़कर तुमने इसको लगाया,
इसके हिसाब से एक कार्बन छोड़कर तुमने इसको लगाया, तो दोनों एक दूसरे के कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मेटा पोजीशन पे बैठे हुए हैं। समझ में आया? एक क्या लिखेंगे, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। अब तुम कहोगे बेंजीन को तो हम इसके अंदर लिखते थे, लेकिन इसका आईयूपीएसी देखो ना क्या है, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में तो डाइब्रोमो बेंजीन लिखा है, ठीक है, लेकिन 1,3 भी तो है। ये जो नंबरिंग होता है वो तो हम आईपीएसी के अंदर लिखते हैं ना, तो अब यही नंबरिंग नहीं लिखा, उसकी जगह मेटा लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात या नहीं? समझ रहे हो या नहीं समझे भाई? ठीक है, या दिक्कत हुई? आ गया। इसका कुछ और काम हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चिपका हुआ था, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना समझ में आया? अब इसमें क्या करना है, अब इसमें अब हम मेटा मेटा थोड़ी लगा सकते हैं। अरे देखो ना, ये ब्रोमीन एक कार्बन को छोड़कर यहाँ पे दूसरा ब्रोमीन चिपका हुआ है, इस ब्रोमीन के बाद एक कार्बन छोड़ के दूसरा ब्रोमीन चिपका हुआ है, इस ब्रोमीन को एक कार्बन छोड़ के तीसरा ब्रोमीन चिपका है, तीनों एक दूसरे के या एक तीसरे के कौन से पोजीशन पे चिपके हैं, मेटा पोजीशन पर। अब दो बार मेटा मेटा थोड़ी लिख सकते हैं, या डाई मेटा थोड़ी लिख सकते हैं। समझे या नहीं समझे? मेटा भी नहीं लिख सकते, मेटा ट्राई ये भी नहीं लिख सकते, तो इनके लिए एक शब्द लगता है, नया शब्द है, उसको हम लिखते हैं सिम, SYM। सिम का मतलब क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन, सिमेट्रिकल। समझ में आया कि नहीं आया? सिम मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के बाद यही सेम जो ऊपर लिखा है वही नीचे फेंको, क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमोबेंजीन। आया नहीं आया? ठीक है, ये बस नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, बस ये है कि कल को कुछ क्वेश्चन दे दिया सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन क्या है बताओ करके, आ गया कि नहीं? बस इसको नोट कर लो फटाफट से। अच्छा चलो, फिर मैं इसको एक चीज और कह सकती हूँ, जैसे मैंने इसको देखो, मैंने इसको मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन कह दिया, ठीक है, इस 1,3 की जगह पे सिर्फ क्या लिखा मैंने, मेटा लिखा हुआ है। इस 1,2,1,3,5 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, सिम लिखा हुआ है। तो इसको मैं ब्रोमोबेंजीन के हिसाब से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 ब्रोमोबेंजीन, अगर मैं इसको 1 ब्रोमोबेंजीन लिख दूं तो मैंने इसको एक नाम क्या दे रखा है, अराइल ब्रोमाइड, तो दूसरा नाम इसको मैं सिर्फ ब्रोमोबेंजीन लिख सकती हूँ। आया समझ में कि नहीं आया? कैसे लिखा इसको ब्रोमोबेंजीन, जैसे जहां पे नंबर लिखा था उसकी जगह पे मेटा लिखा, बाकी आईपीएसी की तरह ही सेम नीचे कॉमन नेम लिख दिया, जहां पे नंबर लिखा था वहां पे सिम लिखा, बाकी जो आईपीएसी नेम है वही सेम तुमने कॉमन नेम के अंदर लिख दिया, तो यहां पर भी मैंने 1 लिख दिया आगे। समझे कि नहीं समझे? और जो ब्रोमोबेंजीन था उसको एग्जैक्टली मैंने ऐसे नीचे फेंक दिया ब्रोमोबेंजीन, और जो 1 था वो लगाया नहीं। अरे ये वाला नाम लिखो, चाहिए वाला नाम लिखो, समझ तो गए हो ना क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पक्का है? चलो इसको नोट कर लो पूरा। यहां पर हमारा क्या खत्म होता है, नोमेनक्लेचर वाला समझाने वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है।